नमस्कार, स्वागत है आप सभी के आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं संसाधन चैप्टर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं आपका, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं आपका, और संसाधन के कई सारे जो प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के एक एक करके आज उनका उदाहरण सहित हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं आपका कि संसाधन कहते किसको आपका है। तो संसाधन होता क्या आपका है कि हमारे मौजूद में वे पदार्थ या वस्तुएं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका संसाधन कहते हैं। ये तो आम बात में हर कोई आपका ये सुनते होंगे आपका कि संसाधन का ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि संसाधन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होना चाहिए, तभी वो क्या होगा आपका, और वैज्ञानिक रूप से वो ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसाधन उसे कहेंगे जो हमारे पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ या वस्तुएं जो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति तो करती हो, साथ में उस वस्तु के प्रौद्योगिकी ज्ञान हमें क्या हो आपका, प्राप्त हो आपका, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो आपका, और आर्थिक रूप से संभव हो आपका। तो कहने का मतलब ये है कि संसाधन जो है आपका हमारे पर्यावरण में वो सारे अनेक चीज़ कहलाएंगे आपका। जैसे आपका पेड़ पौधे भी संसाधन कहलाएंगे आपका, कोयला भी कहलाएंगे आपका। मतलब जितने भी हमारे पर्यावरण में मौजूद है, जिसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त है, वो सारे चीज़ क्या कहलाएंगे आपका, संसाधन कहलाएंगे आपका। चलिए अब आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में, और देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें आपका कि संसाधन के प्रकार के बारे में, तो संसाधन मूल रूप से अगर देखा जाए आपका तो तीन प्रकार के आपका से एक तो होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है आपका मानव संसाधन। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं आपका, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, और मानव संसाधन कैसे खुद एक सबसे बड़ा संसाधन है आपका। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे आपका कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण अनेक प्राकृतिक के द्वारा हुआ है। जिनका निर्माण कैसे हुआ आपका, प्राकृतिक के द्वारा हुआ है, उसे हम लोग कहेंगे आपका अनेक प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन क्या कहलाएंगे आपका, तो वैसा संसाधन जिनका निर्माण या उत्थान मानव के द्वारा किया गया हो, इस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे आपका, यानी मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो प्राकृतिक जो संसाधन है आपका, प्राकृतिक संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपका, चार भागों में बांटा गया है आपका। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा देखा जाए तो विकास के आधार पर, तीसरा देखा जाए तो उपयोग के आधार पर, और चौथा कौन सा आपका है, तो वितरण के आधार पर आपका। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जैव संसाधन और दूसरा को कहते हैं आपका अजैव संसाधन। पहला को क्या कहते हैं जैव, दूसरा को कहते हैं आपका अजैव संसाधन। उसके बाद आपका विकास के आधार पर संसाधन, तो विकास के आधार पर आपका वास्तविक संसाधन है आपका, और संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन और कौन है आपका, संभावित संसाधन। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर भी अनेक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो नवीकरणीय और आपका है, दूसरा आपका अनवीकरणीय, और इनके अंतर्गत ही आता है आपका एक चक्रीय संसाधन। कौन आता है आपका, चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन कहने का मतलब ये है कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, वैसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चक्रीय संसाधन। उसके बाद देखेंगे आपका चौथा जो होगा आपका यानी वितरण के आधार पर, तो चौथा जो वितरण के आधार पर क्या हो जाएगा आपका, तो चौथा हो जाएगा आपका यानी सर्वव्यापक संसाधन और आपका स्थानीय संसाधन। क्या हो जाएगा आपका, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन हो जाएगा क्या, यानी वितरण के आधार पर। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं सभी को कि संसाधन पहले देख लेते हैं कि संसाधन कहते किसको है आपका। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे संसाधन, तो हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका, यानी संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आपका, संसाधन कहते हैं। और इंग्लिश में संसाधन को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, रिसोर्स। उसके बाद अगर देखा जाए आपका
संसाधन, तो संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना है आपका, और इसका हिंदी रूपांतरण है आपका, और यह दो शब्द से मिलकर बना है, री अर्थात पुनः, और सोर्स का मतलब होता है साधन के मिलने से बना है आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो रिसोर्स दो शब्द से मिलकर बना है, री और सोर्स आपका। अब यहाँ पे आइए आपका संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। अब संसाधन के जो प्रकार हैं आपका कौन कौन है आपका, तो संसाधन के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के हैं आपका, तीन प्रकार के हैं आपका। कौन कौन आपका, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और आपका मानव संसाधन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक संसाधन को, फिर आपका चार भागों में बांटा गया आपका, जो अभी ऊपर में बताया आपका। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के आधार पर संसाधन को अन्य दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं वास्तविक संसाधन और दूसरा को कहते हैं आपका संभावित संसाधन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका संभावित संसाधन और वास्तविक संसाधन क्या होता है आपका, तो वास्तविक संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिनका मात्रा ज्ञात होता है और जिनके उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा हो, जिसके वर्तमान समय में क्या किया रहा है आपका, किया जा रहा हो। जैसे अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में खनिज तेल आपका, महाराष्ट्र में आपका, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में आपका काली मृदा, उसके बाद झारखंड में कोयला और बॉक्साइट इत्यादि। तो ये क्या कहलाएगा आपका वास्तविक संसाधन। यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है वास्तविक संसाधन से आपका कि जिसकी मात्रा जो है ज्ञात है आपका और जिसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे वास्तविक संसाधन। क्या कहेंगे आपका, वास्तविक संसाधन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए आपका संभावित संसाधन क्या होता है आपका, तो वैसा संसाधन जिनका मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे छूट गया आपका, नहीं किया जा रहा हो, नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ, लेकिन भविष्य में ऐसा दावा किया जा रहा है आपका कि जब ऐसा जब वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का जब विकास हो जाएगा आपका, तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है आपका, तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे आपका, संभावित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे आपका, संभावित संसाधन कहेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा आपका, जैसे अगर बात करें आपका लद्दाख का आपका, तो लद्दाख का यूरेनियम आ जाएगा आपका, और केरल के तटीय रेत में पाने जाने वाला मोनाजाइट, कौन आपका, मोनाजाइट, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण आपका। तो संभावित संसाधन क्या होता है, तो जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है आपका और न ही इसका वर्तमान में क्या किया जा रहा है आपका, उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार के संसाधन को, हाँ, लेकिन भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे आपका, तो इस प्रकार के संसाधन को कहेंगे संभावित संसाधन। अब यहाँ पे आइए अगला जो है टॉपिक ये है आपका कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है आपका। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें जाए आपका, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं जैव संसाधन और दूसरा को कहते हैं आपका अजैव संसाधन, दूसरा के कहते हैं अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है आपका, तो वैसा संसाधन जो हमें अन्य सजीवों से प्राप्त होता है, जो हमें सजीवों से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव, ये सब सारा किस में आ जाएगा आपका, जैव संसाधन में आ जाएगा। तो सिंपल याद रख सकते हैं ऐसे भी कि वैसा संसाधन जो हमें अन्य सजीवों से प्राप्त होता है, वैसा संसाधन जो हमें सजीवों से प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं आपका जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे अगला टॉपिक जो है आपका दूसरा में आपका अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन होता क्या आपका है, तो वैसा संसाधन जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं अजैव संसाधन। उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका, अजैव संसाधन। जैसे भाई मृदा हो गया, जैसे मृदा हो गया, चट्टान हो गया, ये सब सारा किस में आ जाएगा आपका, अजैव संसाधन में हो जाएंगे आपका। क्या हो जाएंगे आपका, अजैव संसाधन में। उसके बाद अगला टॉपिक की बात किया जाए, अगला टॉपिक ये है आपका कि उपयोग के आधार पर संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, दूसरा के कहते हैं अनवीकरणीय और तीसरा को कहते हैं चक्रीय संसाधन कहते हैं आपका। तो वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जिनका शीघ्रता से क्या हो जाता है आपका, नवीकरण हो जाता है। नवीकरण मतलब फिर से बन जाता है आपका। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, जल, ये सब मृदा इत्यादि, इसके क्या हो जाएंगे आपका, नवीकरणीय संसाधन के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं आपका, दोबारा उपयोग कर सकते हैं और जिसे बनने में
काफ़ी कम समय लगता है नवीकृत होने में, तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे आपका। जैसे आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और मृदा इत्यादि। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट आपका है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं आपका, या अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है आपका, तो वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है जो कि मनुष्य जीवन काल के लिए संभव नहीं है आपका। अब बताइए जैसे कोयला होता है, अब कोयला एक बार समाप्त हो जाने के बाद, जैसे एक बार जल जाने के बाद उसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, तो क्या एक मानव जीवन काल के लिए संभव हो पाएगा क्या, नवीकृत होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। और सिंपल में अगर कहे तो वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पे जैसे में अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम हो जाएगा आपका, उसके बाद कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा इत्यादि, सब सारा इसके उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला जो है पॉइंट आपका, तो अगला ये है आपका कि चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं आपका, चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन को हम लोग कहते हैं चक्रीय संसाधन। जैसे जल का उपयोग, तो जल का उपयोग हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे आपका, तो चक्रीय संसाधन का उदाहरण कौन जाएगा आपका, जल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अगला टॉपिक बोल रहे हैं, अगला टॉपिक ये है कि वितरण के आधार पर अन्य संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जो हर जगह पाया जाता है या हर जगह मौजूद रहता है, इस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे आपका, सर्वव्यापक संसाधन कहेंगे, मतलब जो हर जगह मौजूद रहता है। जैसे हवा, तो हवा लगभग आपका हर जगह मौजूद है आपका, ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर आपका, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सर्वव्यापक संसाधन कहलाएगा, जो हर जगह मौजूद रहता है आपका। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपको लाभ मिल सके। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं आपका। अगला टॉपिक ये है आपका कि स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं आपका, तो वैसा संसाधन जो हमें एक निश्चित जगह पर ही पाया जाता है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे आपका, तो ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे आपका स्थानिक संसाधन। जैसे अगर कोयला बात करें, तांबा बात करें, तो ये सब जो सारा है ना आपका, ये सब सारा क्या आपका स्थानिक संसाधन। जैसे अगर बात करें आपका झारखंड, तो झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है आपका। अब दूसरे इलाके में कोयला है या नहीं है, ये वहां के भौगोलिक दर्शाता है आपका कि भाई उसका रचना किस प्रकार से हुआ आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तांबा लोहे क्या आपका कोयला है, ये किसी विशेष जगहों में क्या आपका पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे स्थानिक संसाधन। चलिए अगला पॉइंट आपका है ये कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं आपका, तो मानव निर्मित संसाधन तो ऐसे सिंपल बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है आपका, या जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आपका मानव निर्मित संसाधन। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में अगर चलते हैं तो ऐसे बोलना पड़ेगा, जब पदार्थों के वास्तविक रूप को बदल दिया जाता है आपका, तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे मशीन हो गया, बैग हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, सब सारा किसका आ जाएगा आपका, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा आपका। सड़क भी हो जाएगा, बिल्डिंग भी हो जाएगा, बड़े बड़े मकान, तो सब सारा किसके हो जाएंगे आपका, मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे आपका। अब यहाँ पे अगर बात करें आपका, तो मानव संसाधन कहते किसको है आपका, तो मानव खुद एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि जितने भी चीज का अगर देखा जाए आपका, जितने भी चीज के अगर देखा जाए तो मानव ही ने निर्माण किया है। जैसे आपका बेंच हो, बड़ा बड़ा गाड़ी हो, घर हो, एरोप्लेन, मतलब बहुत चीजों का निर्माण कौन किया है आपका, लगभग चीजों का मानव ने निर्माण किया है आपका, जो संभव है मानव के द्वारा। तो मानव संसाधन का अर्थ है कि व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ उनके मानसिक और शारीरिक क्षमता से है। मूलतः मनुष्य की योग्यताएं दी किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होती है, इसीलिए इसको मानव को सबसे बड़ा मूल्यवान संसाधन भी कहा जाता है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो मानव एक स्वयं संसाधन है आपका,
उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत में 2016 में आने चलाई जा गई थी आपका, 2016 से चलाई जा रही है कहाँ पे आपका, भारत में यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका। उसके बाद अगर कहा जाए आपका यहाँ पे तो संसाधन भूगोल के जो पिता हैं आपका, संसाधन भूगोल के जो पिता हैं आपका, तो वो ज़िमरमैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका, ज़िमरमैन को कहा जाता है आपका। और भूगोल शब्द का जो किए थे आपका उपयोग किए थे वो एरिस्टोस्थेनीज ने किए थे, एरिस्टोस्थेनीज ने किया था आपका पहली बार उसका उपयोग। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे आपका अगला, तो अगला ये है आपका कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 1992 ब्राजील देश के शहर रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका। और प्रत्येक 5 जून को हम लोग अनेक पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं आपका, पर्यावरण दिवस मनाते हैं आपका। उसकी अगर बात करें यहाँ पे आपका एक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कहना है ये वैसे विकास जिसमें बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए हुए व्यक्ति खुद का विकास करता है तथा या आवश्यकता का पता पूर्ति कर दे और आने वाली पीढ़ियों के आवश्यकताओं का अवहेलना ना करे, ऐसे विकास को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे विकास को हम लोग क्या कहेंगे आपका, सतत पोषणीय विकास कहेंगे आपका। एक बार सिंपल अगर भाषा में देखा जाए तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है आपका कि वैसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हुए व्यक्ति खुद का विकास करता है तथा आने वाले व्यक्तियों का आने वाली पीढ़ियों का आवश्यकताओं का अवहेलना ना करता हो। जैसे मान लीजिए कि आप 10 को पेड़ अभी आपको जरूरत है तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपका, लेकिन आप 10 की जगह 50 लगा दिए तो क्या आने वाले पीढ़ियों के लिए आवश्यकता को तो पूर्ति होगा आपका। तो ये इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हुए करना है आपका विकास, और खुद का विकास करता है और आने पीढ़ी को भी ख्याल रखता है। तो इस प्रकार के विकास को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास कहते हैं आपका। चलिए अब देखिए संसाधन, ठीक है संसाधन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग संसाधन का लालचवश से उपयोग करते हैं और जो संसाधन है वो सीमित है, इसका भंडार क्या आपका सीमित है। अगर इसका हम लोग विवेकपूर्ण से ढंग से अगर उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समयों में ये क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं संसाधन संरक्षण कहते किसको है। तो संसाधन का संरक्षण अति महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन कोयले पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है। अतः संसाधन का संरक्षण का उपयोग समझदारी किसे करना चाहिए आपका, क्या करना चाहिए आपका, समझदारी से करना चाहिए और उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना चाहिए। और इसी को हम लोग कहते हैं संसाधन के संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, संसाधन के संरक्षण कहते हैं आपका। चलिए अगला देखिए, अगला ये है आपका कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं आपका। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेगा आपका, तो वैसा संसाधन जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और बिना संशोधन के उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे हम लोग कहेंगे आपका प्राकृतिक संसाधन। जैसे पेड़ पौधे, जैसे आपका क्या हो जाएगा आपका पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये तो संसाधन टॉपिक से था आपका, तो ये संसाधन टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है आपका। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं आपका, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका। यहाँ पे देखते हैं आपका सबसे पहले भारत के बारे में। तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है, ये पता है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे आपका भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका। उत्तरी गोलार्ध करने मतलब ये है आपका कि बताया था आपका कि मान लीजिए कि ये ग्लोब है आपका, क्या आपका है ग्लोब, और ग्लोब में ये चीज है आपका कि 0 डिग्री देशांतर रेखा अक्षांश रेखा आपका, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, इसीलिए भारत यहाँ पे है और इसलिए कहते हैं भारत कौन सा गोलार्ध में आपका, दक्षिणी गोलार्ध में आपका। अगर बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल तो कितना आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल आपका। उसके बाद अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम का तो पूर्व से पश्चिम का है 2933 किलोमीटर। कितना आपका 2933 किलोमीटर। और अगर देखा जाए उत्तर से अगर दक्षिण देखा जाए आपका, उत्तर से अगर दक्षिण देखा जाए तो ये है 3214 किलोमीटर। कितना आपका 3214 किलोमीटर है यानी भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण का। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय है और 2 क्या आपका जलीय है। और जनसंख्या दृष्टिकोण से भारत विश्व का पहला नहीं अभी क्या है आपका वर्तमान में यानी दूसरा देश है आपका। लेकिन कई सारे रिपोर्ट में आ गया है कि भारत अब विश्व में
पहला जनसंख्या देश बन गया, पहला जनसंख्या वाला देश बन गया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश कौन आपका? भारत। और अभी ऊपर डिस्कशन किए हैं जैसे आपका कि भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है आपका? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है आपका? 2933 किलोमीटर है। और भारत क्या आपका एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत क्या आपका है? प्रायद्वीपीय देश है आपका। प्रायद्वीपीय देश बताया था आपका कि जो तीन वैसा भूमि जो तीन ओर का हो, जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो, ऐसे भूमि को हम लोग कहते हैं आपका प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो देख लीजिए भारत ऊपर से क्या स्थल से घिरा है, तीन तरफ से क्या आपका? जल से घिरा है, इसीलिए भारत क्या आपका एक प्रायद्वीपीय देश है आपका। अब यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो आप गौर से देखिएगा, जब भारत का मानचित्र जब देखते होंगे तो इस प्रकार से ये है बंगाल की खाड़ी, ये क्या आपका? बंगाल खाड़ी, और ये है आपका अरब सागर। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप समूह है। क्या आपका है? लक्षद्वीप समूह है। और जबकि बंगाल खाड़ी में क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे आपका है? तो ये यानी बंगाल के खाड़ी में। तो यही यहाँ पे पूछ रहा था आपका कि जो आपका है अंडमान लक्षद्वीप है, ये कहाँ पे आपका? अरब सागर में। अंडमान निकोबार कहाँ आपका? बंगाल की खाड़ी में आपका। अब यहाँ पे देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है उसके बारे में। तो अफगानिस्तान है पहला आपका, इसकी राजधानी कहाँ है? काबुल है। पाकिस्तान का कहाँ आपका? इस्लामाबाद। भूटान के कहाँ आपका? थिम्पू। चीन का कहाँ आपका? बीजिंग राजधानी है। कहाँ आपका? बीजिंग राजधानी है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका तो मालदीव का कहाँ आपका? माले है आपका। म्यांमार का कहाँ? नेपिटो है आपका। नेपाल का कहाँ आपका? काठमांडू है आपका। श्रीलंका का कहाँ? कोलंबो। और बांग्लादेश के कहाँ आपका? ढाका है। तो ये 9 देश हैं जो भारत के क्या आपका? पड़ोसी देश हैं आपका। तो श्रीलंका और आपका मालदीव ये दोनों जलीय पड़ोसी देश हैं। क्या आपका है? जलीय पड़ोसी देश है आपका। उसके बाद एक थोड़ा सा और पॉइंट आपको बता देते हैं आपका यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास किया है आपका। अब यहाँ पे क्या है? भारत के सबसे अगर पूछेगा कि उत्तर तो ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट हो जाएगा। अब कई बार पूछता है कि भारत के दक्षिणी बिंदु कौन है, उत्तरी बिंदु कौन सा आपका है, और आपका पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है आपका। तो अगर आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा आपसे? अगर ये पूछेगा कि भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा आपका, तो किबिथु है। कौन सा आपका? किबिथु है। ठीक है, किबिथु। उसके बाद अगर पूछेगा कि भारत के दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपका, तो अनि है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा आपका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है आपका, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है आपका। वही अगर बात करें भारत के उत्तरी बिंदु सबसे, तो इंदिरा कॉल है। कौन सा आपका है? इंदिरा कॉल है आपका भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अगर यहाँ अगर पूछा जाए आपका यानी वेस्ट में, तो वेस्ट में है गोहार मोती। कौन है आपका? गोहार मोती, गोहार मोती। और गोहार मोती कहाँ पे आपका है? तो गोहार मोती आपका गुजरात में है आपका, गुजरात के कच्छ में। किबिथु कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट आपका जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका जो इंदिरा पॉइंट है आपका ये यानी दक्षिण में है आपका, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि यानी 2004 में क्या हुआ था आपका, यानी जलमग्न हो गया, सुनामी वहां पे आया था इसके वजह से आपका। चलिए, उसके बाद आपको ये भी बता दें आपका कि भारत के उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तर में आपका हिमालय है। क्या आपका है? उत्तर में आपका हिमालय है आपका। दक्षिण में हिंद महासागर है आपका। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है आपका। और पश्चिम में आपका अरब सागर है आपका। तो यही था आज का टॉपिक आपका, संसाधन और कुछ से महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें आपका। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर कोई त्रुटि है, कोई कहीं गलत अगर बताया गया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। चलिए, धन्यवाद।